भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज में आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे उसे सुनकर आपको ये अंदाजा बैठेगा कि कहां एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी और दूसरी तरफ धार्मिक ताकतें किस तरह रोड़ा अटका रही थी उस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में। तो चलिए मेरे साथ लेख की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। आज के लेख का विषय है धर्म और हमारा स्वतंत्रता संग्राम। तो यहां पर जो परिपक्व विचार हैं भगत सिंह के, वो आप सुनिए। शुरू में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो दिया गया है रेफरेंस के तौर पर, उसको भी आप नेट पे चाहें तो चेक कर सकते हैं। मई 2028 की कीर्ति में यह लेख छपा। अमृतसर में अप्रैल में राजनीतिक कॉन्फ्रेंस और नौजवान सभा की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें धर्म की समस्या पर शहीद भगत सिंह और उनके साथियों में जमकर विचार विमर्श हुआ। यह लेख उसी मसले पर प्रकाश डालता है। स्वतंत्र भारत के संकल्प की रूपरेखा तब तक निखरनी शुरू हो गई थी। इस लेख में जन एकता स्थापित करने संबंधी कुछ ठोस सुझाव दिए गए हैं। एक विचार तो यह भी बनता है कि आखिर क्या वजह हुई जो इस तरह के ठोस सुझावों को सामने लाया गया। चलिए लेख पढ़ रही हूं, ध्यान दीजिए। अमृतसर में 10, 12, 13 अप्रैल को राजनीतिक कॉन्फ्रेंस हुई और साथ ही युवकों की भी कॉन्फ्रेंस हुई। 2-3 सवालों पर इसमें बड़ा झगड़ा और बहस हुई। उनमें से एक सवाल धर्म का भी था। वैसे तो धर्म का प्रश्न कोई ना उठाता, किंतु सांप्रदायिक संगठनों के विरुद्ध प्रस्ताव पेश हुआ और धर्म की आड़ लेकर उन संगठनों का पक्ष लेने वालों ने स्वयं को बचाना चाहा। तो यहां पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि 1928 की बात की जा रही है, तो उस समय वे कौन कौन से धार्मिक संगठन थे। प्रांतीय कॉन्फ्रेंस की विषय समिति में भी मौलाना जफर अली साहब के 5-7 बार खुदा खुदा करने पर अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस मंच पर आकर खुदा खुदा न कहें। आप धर्म के मिशनरी हैं तो मैं धर्महीनता का प्रचारक हूं। बाद में लाहौर में भी इसी विषय पर नौजवान सभा ने एक मीटिंग की, कई भाषण हुए और धर्म के नाम का लाभ उठाने वाले और ये सवाल उठ जाने पर झगड़ा हो जाने के डर से डर जाने वाले सज्जनों ने कई तरह की नेक सलाहें दी। सबसे जरूरी बात जो बार बार कही गई और जिस पर श्रीमान भाई अमर सिंह जी झबाल ने विशेष जोर दिया, वह यह थी कि धर्म का सवाल ही ना छेड़ा जाए। बड़ी नेक सलाह है। यदि किसी का धर्म बाहर लोगों की सुख शांति में बाधा ना डालता हो तो किसी को भी उसके विरुद्ध आवाज उठाने की क्या जरूरत हो सकती है। लेकिन सवाल तो यह है कि अब तक का अनुभव बताता है, पिछले आंदोलन में भी धर्म का यही सवाल उठा और सभी ने पूरी आजादी दे दी गई। यहां तक कि कांग्रेस के मंच में भी आयातें और मंत्र पढ़े जाने लगे। उन दिनों धर्म के पीछे रहने वाला कोई भी आदमी अच्छा नहीं समझा जाता था। फलस्वरूप संकीर्णता बढ़ने लगी। जो दुष्परिणाम हुआ वे किसी से छिपा नहीं है। अब राष्ट्रवाद या स्वतंत्रता प्रेमी लोग धर्म की असलियत समझ गए हैं और वही उसे अपने रास्ते का रोड़ा समझते हैं। बात यह है कि क्या धर्म घर में रखे हुए भी लोगों के दिलों में भेदभाव नहीं बढ़ाता? क्या उसका देश के संपूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने तक पहुंचने में कोई असर नहीं पड़ता? इस समय पूर्ण स्वतंत्रता के उपासक सज्जन धर्म को दिमागी गुलामी का नाम देते हैं। तो कई सारे अच्छे सवाल वे कर रहे हैं कि यदि धर्म को हम घर तक भी सीमित रखें तो वे आपकी विचारधारा को प्रभावित ही करता है। तो ऐसे धर्म की जरूरत ही क्या है? वे ये भी कहते हैं कि बच्चे को यह कहना कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, मनुष्य कुछ भी नहीं, मिट्टी का पुतला है, बच्चे को हमेशा के लिए कमजोर बनाना है, उसके दिल की ताकत और उसके आत्मविश्वास की भावना को नष्ट कर देना है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन इस बात पर बहस न भी करें तो भी सीधे अपने सामने रखे 2 प्रश्नों पर ही विचार करें तो भी हमें नजर आता है कि धर्म हमारे रास्ते में एक रोड़ा है। ये मनुष्य को कमजोर वृत्ति का बनाता है। अपने बाहुबल पर जिन्हें यकीन ना हो वे धर्म का आसरा लेते हैं। यहां पर यही बात भगत सिंह कह रहे हैं। मसलन हम चाहते हैं कि सभी लोग एक से हों,
उनमें पूंजीपतियों के ऊंच नीच की छुआछात का कोई विभाजन ना रहे। लेकिन सनातन धर्म इस भेदभाव के पक्ष में है। 20वीं सदी में भी पंडित मौलवी जैसे लोग भंगी के लड़के के हार पहनाने पर कपड़ों सहित स्नान करते हैं और अछूतों को जनेऊ तक देने से इनकारी है। तो यहां पर ये शायद लाला लाजपत राय जी का ही जिक्र कर रहे हैं। आगे के आएगा लेखों में, यदि इस धर्म के विरुद्ध कुछ न कहने की कसम ले लें तो चुप कर घर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो धर्म का विरोध करना ही होगा। लोग ये भी कहते हैं कि इन बुराइयों का सुधार किया जाए। बहुत खूब। छूत अछूत को स्वामी दयानंद ने भी मिटाया तो पर वे 4 वर्णों से आगे नहीं जा पाए। 4 वर्ण से आगे मतलब अछूतोद्धार। 4 वर्ण में कौन आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके आगे भी वर्ण है, वो है अछूत, अस्पृश्यता का। तो बहुत अच्छे और वाजिब सवाल सामने रख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है 4 वर्णों की बनी हुई है, लेकिन उसके आगे जो अस्पृश्यता है उसके ऊपर कौन बात करेगा? तो भगत सिंह जो है वे खुद शूद्र समुदाय के कहे जाते हैं और यकीनन शूद्र समुदाय जो था वो अस्पृश्य समुदाय से भिन्न था या भिन्न है। भेदभाव तो फिर भी रहा ही। गुरुद्वारे जाकर गुरुद्वारे जाकर तो सिख राज करेगा खालसा गाएं और बाहर आकर पंचायती राज की बातें करें, तो इसका मतलब क्या है? तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म पर हमला बोला है, वे सिख धर्म को भी नहीं बख्शते इस बारे में कि जो सिख इस तरह की बातें करते हैं कि पंचायती राज आना चाहिए और आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी अंदर जाकर यही बात बोल रहे हैं कि राज करेगा खालसा। यदि राज करेगा खालसा बोला जाएगा तो इसका मतलब वे सिर्फ सिख धर्म को ही आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि भगत सिंह यहां मनुष्यता को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सभी भेदभाव मिटाकर। धर्म तो यह कहता है कि इस्लाम पर विश्वास न करने वाले काफिर को तलवार के घाट उतार देना चाहिए, और यदि इधर एकता की खुदाई दी जाए तो परिणाम क्या होगा? हम जानते हैं कि अभी कई और बड़े ऊंचे भाव के आयातें और मंत्र पढ़कर खींचतान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस सारे झगड़े से छुटकारा ही क्यों ना पाया जाए। धर्म का पहाड़ तो हमारे सामने खड़ा नजर आता है। मान ले कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाए, सेनाएं आमने सामने बंदूक ताने खड़ी हो, गोली चलने ही वाली हो, तो यदि उस समय कोई मोहम्मद गौरी की तरह, जैसा कि कहावत बताई जाती है, आज भी हमारे सामने गाय, सुअर, ग्रंथ साहब, वेद, कुरान आदि चीजें खड़ी कर दी जाएं, तो क्या हम करेंगे? यदि पक्के धार्मिक होंगे तो अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर घर बाहर बैठ जाएंगे। धर्म के होते हुए हिंदू सिख गाय पर और मुसलमान सुअर पर गोली नहीं चला सकते। तो बहुत सारी बातें हैं जो यहां पर स्पष्ट तौर पर वे सामने रखते हैं, और इसी से भगत सिंह के एक स्पष्ट विचारधारा का हमें पता चलता है कि वे विचारधारा से कितने स्पष्ट थे। उन्हें मालूम था कि वे क्या कह रहे हैं और क्या लिख रहे हैं। धर्म के बड़े पक्के इंसान तो उस समय सोमनाथ के कई हजार पंडों की तरह ठाकुरों के आगे लौटते रहेंगे, तो दूसरे लोग धर्महीन या अधर्मी काम कर जाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जिन्हें अधर्मी बोला जाता है, वास्तविक तौर पर काम वही करते हैं समाज के लिए। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? धर्म के विरुद्ध सोचना ही पड़ेगा, लेकिन यदि धर्म के पक्ष वालों के तर्क भी सोचे जाएं तो वे ये कहते हैं कि दुनिया के में अंधेर हो जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, इसी बात को ले लें। अब वे इसके आगे की बात करते हैं कि धर्म जो शिक्षा देता है उसके आगे लेकिन यहां पर आवारा भीड़ के खतरे, मैंने ये सारे लेख आप लोगों के सामने पढ़े थे इस पुस्तक के, हरिशंकर परसाई जी के। उसमें धर्म, विज्ञान और सामाजिक परिवर्तन में जो बात हरिशंकर परसाई जी कहते हैं वो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं। वे कहते हैं कि अविद्या को सब धर्मों ने घातक बताया है, तो इसीलिए जितने अशिक्षित लोग होते हैं उतना धर्म के लिए सहूलियत बढ़ जाती है। तो आप इन लेखों के साथ साथ
कई जगह पर मैंने हरिशंकर परसाई जी के आवारा भीड़ के खतरे के लेखों को कोट किया है, जिन्हें आप जाकर दोबारा सुनिए और मेरा दावा है कि अब ये आपको जरूर समझ में आएंगे। और मणिकर्णिका पढ़ते वक्त भी मैंने ये सब बातें आपको बोली थी कि हरिशंकर परसाई जी के भी जो लेख हैं उन्हें आप भगत सिंह के लेखों के साथ मैच करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। रूसी महात्मा टॉल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक एस्से एंड लेटर्स में धर्म पर बहस करते हुए इसके 3 हिस्से किए हैं। पहला, असेंशियल्स ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की जरूरी बातें, अर्थात सच बोलना, चोरी ना करना, गरीबों की सहायता करना, प्यार से रहना वगैरह। इस बात को लेकर तो अभी जीतन राम मांझी जी ने जो सहभोज आयोजित किया था वह खासा चर्चा में था। फिलॉसफी ऑफ रिलीजन ये दूसरा है, यानी जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, संसार रचना आदि का दर्शन। इसमें आदमी अपनी मर्जी के अनुसार सोचने और समझने का यत्न करता है। रिचुअल्स ऑफ रिलीजन तीसरा, यानी रस्मों रिवाज वगैरह। मतलब यह कि पहले हिस्से में सभी धर्म एक हैं, सभी कहते हैं कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, प्यार से रहो। इन बातों को कुछ सज्जनों ने इंडिविजुअल रिलीजन कहा है। इसमें तो झगड़े का प्रश्न ही नहीं उठता, वरन यह कि ऐसे नेक विचार हर आदमी के होने चाहिए। दूसरा, फिलॉसफी का प्रश्न है, असल में कहना पड़ता है फिलॉसफी इज द आउटकम ऑफ ह्यूमन वीकनेस, यानी फिलॉसफी आदमी की कमजोरी का फल है। यहां भी आदमी देख सकते हैं, वहां कोई झगड़ा नहीं, जहां कुछ नजर ना आया वहीं दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया और खास निष्कर्ष निकाल लिए। वैसे तो फिलॉसफी बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि इसके बगैर उन्नति नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ साथ शांति होना भी बड़ी जरूरी है। हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि मरने के बाद पुनर्जन्म भी होता है। ईसाई और मुसलमान इस बात को नहीं मानते। बहुत अच्छा, अपना अपना विचार है। आइए प्यार के साथ बैठकर बहस करें, एक दूसरे के विचार जाने। लेकिन मसलाए तनासुक पर बहस होती है तो आर्य समाजियों व मुसलमानों में लाठियां चल जाती हैं। बात यह है कि दोनों पक्ष दिमाग को, बुद्धि को, सोचने समझने की शक्ति को ताला लगाकर घर रख आते हैं, और इसी को रतन जी बोलते हैं कि गले में माला, विचारों पर ताला। वे समझते हैं कि वेद भगवान में ईश्वर ने इसी तरह लिखा है और वही सच्चा है। वे कहते हैं कि कुरान शरीफ में खुदा ने ऐसा लिखा है और यही बात सच है। अपने सोचने की शक्ति को छुट्टी दी हुई है। सो जो फिलॉसफी हर व्यक्ति की निजी राय से अधिक महत्व न रखती हो तो एक खास फिलॉसफी मानने के कारण भिन्न गुट न बने, तो इनमें क्या शिकायत हो सकती है। तो एक काफी अच्छी बात कहते हैं कि वेदों की ही यदि बात मानी जाए, कुरान में कुछ अलग आयतें लिखी हुई हैं और बाइबल में कुछ और बातें लिखी हुई हैं, लेकिन अविद्या को सभी घातक मानते हैं और सभी जगह तो झूठ ना बोलना, प्रेम से रहना की बातें कही जाती हैं, तो फिर धर्म के नाम पर दंगे करवाने लोग वे कौन होते हैं? इस बात का भी प्रश्न हमें ढूंढना पड़ेगा। अब आती है तीसरी बात, रस्मों रिवाज। सरस्वती पूजा वाले दिन सरस्वती की मूर्ति का जुलूस निकालना जरूरी है और इसमें आगे आगे बैंड बाजा बजना भी जरूरी है। लेकिन हैरीमन रोड के रास्ते पर एक मस्जिद भी आती है। काफी ये कटाक्ष कर रहे हैं इस बात को लेकर। इस्लाम धर्म कहता है कि मस्जिद के आगे बाजा ना बजे। अब क्या होना चाहिए? नागरिक आजादी का हक कहता है कि बाजार में बाजा बजाते हुए भी जाया जा सकता है, लेकिन धर्म कहता है कि नहीं। इसके धर्म में गाय का बलिदान जरूरी है और दूसरे में गाय की पूजा लिखी हुई है। तो यहां पर हरिशंकर परसाई जी की का एक कोट मुझे याद आता है, जिसमें वे कहते हैं, ये भी आवारा भीड़ के खतरों में मैंने इसका पाठन किया था लेख का, लेकिन मुझे इस वक्त नाम याद नहीं है, जो मैं बाद में आपको रेफरेंस के तौर पे कोट कर दूंगी। लेकिन पंक्तियां क्या है ये सुन लीजिए कि विदेशों में जिस गाय का दूध बच्चों को पुष्ट कराने के काम आता है, वही गाय भारत में दंगा कराने के काम में आती है। हरिशंकर परसाई जी का कोट है ये, रेफरेंस बाद में दूंगी। अब क्या हो, पीपल की शाखा कटते ही धर्मों में अंतर आ जाता है, तो क्या किया जाए? तो यही फिलॉसफी व रस्मों रिवाज के छोटे छोटे भेद में जाकर नेशनल रिलीजन बन जाते हैं और अलग अलग संगठन बनने के कारण बनते हैं। परिणाम हमारे सामने हैं। एक महज 21 से 23 साल की उम्र के बीच का ये इनका लेख है। इस समय 20 से 21 वर्ष के रहे होंगे वे, और इतनी ऊंची सोच भगत सिंह की उस वक्त भी थी।
यदि धर्म पीछे लिखी तीसरी और दूसरी बात के साथ अंधविश्वास को मिलाने का नाम है तो धर्म की जरूरत नहीं, इसे आज ही छोड़ देना चाहिए। यदि पहली और दूसरी बात में स्वतंत्र विचार मिलकर धर्म बनता हो तो धर्म मुबारक है, लेकिन अलग अलग संगठन और खाने पीने का भेदभाव मिटाना जरूरी है। छूत अछूत शब्दों को जड़ से निकालना होगा। जब तक हम अपनी तंगदिली छोड़कर एक ना होंगे तब तक हमें वास्तविक एकता नहीं हो सकती। इसलिए ऊपर लिखी बातों के अनुसार चलकर ही हम आजादी की ओर बढ़ सकते हैं। हमारी आजादी का अर्थ केवल अंग्रेजी चंगुल से छुटकारे पाने का नाम नहीं है, वह पूर्ण स्वतंत्रता का नाम है, जब लोग परस्पर घुल मिलकर रहेंगे और दिमागी गुलामी से भी आजाद हो जाएंगे। तो कितनी बड़ी बात वे कह रहे हैं, और बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर की तरह ही वे इस बात को कह रहे हैं कि असल में आजादी किन्हें मिल रही है, कि संपूर्ण आजादी तभी आएगी जब सभी के साथ समान सुलूक किया जाएगा। और अंग्रेजों से छुटकारा पाना ही खाली एक मकसद नहीं होना चाहिए, अपनी जो दिमागी सोच है उसको भी ऊपर उठाना पड़ेगा। तो यहां पर समाजवाद और धर्म पर साई जी का एक और लेख आवारा भीड़ के खतरों में ही था, उसका एक कोट मैं यहां करना चाहूंगी, कार्ल मार्क्स को लेकर जो उन्होंने लिखा है। पेज नंबर 27 पे आप इसको देख सकते हैं यदि आपके पास बुक है तो। धर्म आवाम के लिए अफीम है, धर्म आत्महीन दुनिया में आत्मा की पुकार है। धर्म भ्रमात्मक सुख देता है जबकि मनुष्य को वास्तविक सुख चाहिए जो वास्तविक परिवर्तन से आता है। तो ये बात जो है कार्ल मार्क्स की यहां बिल्कुल फिट बैठती है, और भगत सिंह जो थे वे कार्ल मार्क्स के विचारों से काफी प्रभावित थे। तो यहां पर ये लेख समाप्त होता है। अगले लेख में आपसे जल्द भेंट होगी, तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।